हरियाणा और उत्तर प्रदेश सीमा के बीच का काम करती है यमुना नहर। लेकिन यह यमुना जब उफान पर आ जाती है तो तब उन गांव के लोगों के लिए बड़ी परेशानी होती है जो है तो हरियाणा के, लेकिन वहां जाने के लिए उत्तर प्रदेश से होकर गांव में जाना पड़ता है। ऐसे ही गांव के लोग इन दिनों चुनाव का बहिष्कार करने की बात कह रहे हैं। ऐसा ही मामला आज यमुनानगर में देखने को मिला। यहाँ कुछ गांव के लोग पहुंचे और उन्होंने यहां पहुंचकर हंगामा कर दिया। इन लोगों का कहना था कि यह लोग चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं क्योंकि इन लोगों के पास अगर बाढ़ आ जाए तो यमुनानगर आने का जो साधन है वह 35 से 40 किलोमीटर का सफ़र तय कर यहाँ पहुँचना होता है। ऐसे में इन लोगों के लिए बड़ी मुसीबत ये है कि इनके बच्चे यमुनानगर के स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं और उनका भी बाढ़ आने पर स्कूल भेजना काफ़ी नामुमकिन हो जाता है। और यही वो कारण है कि गांव के लोग हर बार जब चुनाव आते हैं तो अपनी मांगों को लेकर हर राजनेता से बात रखते हैं, लेकिन आश्वासन के सिवाय इनको कुछ नहीं मिलता। लिहाजा इस बार इन लोगों ने साफ कर दिया कि अगर गोड़ो पिपली के रास्ते में यमुना नदी पर पुल ना बनाया तो यह लोग वो चुनावों का बहिष्कार कर देंगे। इस मामले को लेकर यह लोग लघु सचिवालय में पहुंचे और यहां इन्होंने जिला प्रशासन को ज्ञापन भी दिया। इनका कहना था कि अगर सरकार यमुना नदी पर पुल बना दे तो इनके लिए काफ़ी आसान होगा, नहीं तो इन लोगों को हरियाणा आने पर भी अपनी पहचान देनी पड़ती है। यहाँ तक कि अनाज चावल अगर ज़िले की मंडी में लाना चाहें तो उनके लिए भी इनको अपना आईडी प्रूफ साथ लाना पड़ता है। हालांकि यह लोग तो यह कह रहे हैं कि यह यमुनानगर में नहीं बल्कि काला पानी में रह रहे हैं। सुनिए क्या कहते हैं ग्रामीण। ऐसा है जी, सब ने पता अंग्रेज 1947 में छोड़ कर चले गए थे और देश ने आज़ाद हुए 75-76 साल से। 75-76 साल के बाद और जब से हरियाणा बना उसके बाद आज तक हमारे दो गांव गोड़ो पीपली और टापू माजरी, 2 ग्राम पंचायत है, 5000 की आबादी और लगभग 7000 बीघा ज़मीन हरियाणा की। ये यमुना के उस पार पड़ता है हमारे 2 गाँव में। आज तक इन पर सीधा सड़क संपर्क मार्ग नहीं है। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाली पंचायत हमारी, चाहे वो पेट्रोल पंप एक्साइज का रेवेन्यू जनरेट करके दे रही, चाहे वो पेट्रोलियम का जनरेट करके दे रही। जो सरस्वती शुगर मिल का सबसे बड़ा बिग सप्लायर सेंटर है वो हमारे गांव का है, ठीक है जी। फॉरेस्ट हमारे यहाँ से उसमें मतलब हम हर तरह से एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करने वाली पंचायतों में शुमार है जी। बहिष्कार क्यों? बहिष्कार का कारण यह है कि हम सीधे हरियाणा से कनेक्ट नहीं हैं। बरसात के दिनों में ऐसा होता है हम बिल्कुल संपर्क मार्ग टूट जाता है और बरसात से बाद बाकी के दिनों में हम किश्ती के जरिए हम अपना सचिवालय तक का, चाहे वो मेडिकल का हो या स्कूल कॉलेज में पढ़ने का हो, वो सफ़र हम तय करते हैं। उसमें औरतों को परेशानी होती है, बच्चों को परेशानी होती है। हमारी लड़की 8वीं या 10वीं पढ़ सकती है, उससे आगे पढ़ नहीं सकती। जो हम वाया शाहजहाँपुर कलानौर से रास्ता तय करते हैं उसमें समस्या यह होती है, पहले तो हम हरियाणा के बाशिंदे हैं। हरियाणा से जैसे हम यूपी में एंटर होते हैं रास्ते के लिए वहाँ हमें अपनी आइडेंटिटी दिखानी पड़ती है। फिर हम यूपी से जैसे हरियाणा के अंदर वापसी आते हैं वहाँ हमें आइडेंटिटी दिखाने के प्रूव करना पड़ता है कि हम हरियाणा के बाशिंदे हैं। चाहे हम फसल लेके आनी हो, चाहे हम गन्ना लेके आना पड़ रहा हो, या हमें कोई अपना मेडिकल हो, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, किसी बच्चे को लेके आना पड़ जाए, कुछ भी, हमें हर बार अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करनी पड़ती है। डिमांड है हमारी, एक सूत्रीय मांग है जी और पूर्ण रूप से एक ही मांग है हमारी, पुल यमुना के ऊपर नहीं तो बहिष्कार जी, शांतिपूर्ण बहिष्कार। किसी का कुछ भी कोई पीसफुल प्रोटेस्ट है हमारा, हम बहिष्कार करेंगे जी। लंबा सफर तय करके आना पड़ता है। घर में कोई मरीज हो जाओ, कोई बच्चा स्कूल के लिए जाना चाहता है तो नहीं जा पाता, उधर यूपी का कह के हमको निकाल दिया जाता है कि आप तो यूपी के हो। हम आपका एडमिशन इधर हरियाणा में आते हैं तो यूपी वाले बोल के कह देते हैं, उधर बॉर्डर से आते हैं तो उधर हमें पुलिस परेशान करती है। पुलिस प्रशासन इतना परेशान करती है कि आप तो हरियाणा में नहीं जा सकते। हमारा निर्णय लिया है पूरे गाँव और पूरे समस्त पूरा जो भी हमारा 10 गाँव का जो एरिया है यमुना से लगता हुआ जितना भी एरिया है, पूरे गांव ने बहिष्कार का निर्णय लिया है। एक वोट नहीं डालेंगे, पूरा गांव आपके साथ में खड़ा है, हजारों लोग संख्या में खड़े हैं, कोई भी वोट नहीं डालेगी पूरे गांव में।